हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा, क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उसके बाद इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको मैं आपको करवा दूंगा। बाद बाकी आप करें, क्वेश्चन नहीं बन रहा है एनसीईआरटी का, आप पूछे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है। वो हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी का करना ही करना है। तो अगर हेल्प बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज बनाइए, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट जाए कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज वो आपका नहीं छूटना चाहिए, है ना। आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो फुल्ली एनसीईआरटी रहेगा, हर हाल में एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है ना। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। हम लोग को बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, अब क्या है, क्या आ रहा है इसमें? बोला एक वृत्त है कुछ। ठीक है, पहले वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया आपका। ठीक है, बोला कि वृत्त जो है उसका केंद्र आपका क्या है? 2.2, -3 है और एक बिंदु जो है उसका क्या है? ये है। क्या बोला है कि जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। सबसे बड़ी बात है कि वृत्त है और ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास किसको होती है? जो उसके केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये आपका ए, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ और ये हो गया आपका बी। अब इसमें आपका ओ का निर्देशांक दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपका? केंद्र का जो निर्देशांक है ओ का, वो आपका दिया है 2, -3। ये दिया आपका 2, -3 और बी का जो निर्देशांक है वो आपका कितना दिया है? वो आपका दे रखा है 1, 4। और आपसे पूछा है कि जो ए है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ए का नहीं दिया हुआ तो हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो दिक्कत है। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो ये आप इसको, ये हो जाएगा आपका x1 y, हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y, ये आपका x2 y। ठीक है, ये है आपका केंद्र को थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, सब लोगों को फिगर नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। अगर आप लोग अच्छे से वृत्त के बारे में जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वृत्त का व्यास जो है उसके केंद्र से होकर गुजरता है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और वो कहाँ से होकर गुजरता है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त में किसी भी एक पॉइंट को वृत्त के किसी दूसरे पॉइंट से जब हम मिलाते हैं तो वो जो रेखा बनती है, लाइन बनती है, उसका नाम होता है जीवा। और यहाँ भी देखिए वृत्त का एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए को हम लोग क्या किए हैं? बी से मिलाए। देखिए पॉइंट ए है, उसको हम लोग कहाँ से मिलाए हैं? बी से मिलाए। तो ये जीवा हो गया। और जब वो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है तो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। ठीक है, दूसरी बात और एक बार जान लीजिए, ये जो केंद्र होता है वो व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर। ये दोनों जो होता है इसका त्रिज्या क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जितना ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ सिंपल बात ये बोल रहा है कि ये ओ इसका क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम लोग को क्या करना है? ए का वैल्यू ज्ञात करना है। हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला सिंपल होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? हमने आपको बताया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक
ये हमने आपको बताया। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, क्या होगा? x1 प्लस x2/2 होता है y1 प्लस y2 बटे में। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको जान लीजिए, अच्छे से जानिए ये बात, इस बात को। पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये इस वाला ए वाला जो पॉइंट होगा ए का, वो होगा आपका x1, क्या हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा आपका y1। तो x1 y1 हमको क्या करना है? मालूम करना है। दूसरा, आपका ये जो x y दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है? ये बीच का जो मिड पॉइंट होता है, x बराबर दिया हुआ है 2 और y बराबर कितना दिया हुआ है? -3। आपका x2 y2 जो है, ये आपका x2 दिया हुआ है, x2 कितना दिया है? 1, और y2 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4। ये इसलिए हम लिख देते हैं कि बहुत सारे बच्चे यही नहीं निकाल पाते हैं कि x1 कौन है, x कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, ये सब नहीं समझ पाते हैं वो। अगर इसको समझ लीजिएगा, सिंपल याद रखिए कि अब जब मिड पॉइंट वाली बात हो रही है तो उसका जो बीच वाला बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु जो होगा, वो मध्य बिंदु होगा आपका, उसका जो निर्देशांक होगा उसको xy बोला जाएगा। जो पहला वाला होगा उसको बोला जाएगा x1 y1, और जो दूसरा वाला होगा उसको बोला जाएगा x2 y2। जब भी दो रेखा की बात, एक रेखा की बात की जाती है तो एक रेखा खंड में दो इंड पॉइंट होता है। तो इसका इंड पॉइंट क्या है? एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। तो ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक, तो हमेशा ए वाला x1 y1 और बी वाला क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसको फार्मूला में आके आप बैठा दीजिए। फार्मूला बोलता है कि अगर हम लोग x, y निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला क्या लगेगा? हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए आपका ऑलरेडी x1 y1, x1 आपका xy पता है, xy क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। x क्या आपका 2 और y कितना है 3 -1। अब आ जाइए बराबर, x1 आपको दिया हुआ है नहीं, हमको x1 निकालना ही है। तो x1 प्लस x2 कितना, देखिए x2 हमने आप वहाँ पे लिखा है आपको, x2 बराबर कितना है 1, यहाँ पे 1 और y में आ जाएगा 2, कोई दिक्कत। फिर आ जाइए y वाले में, तो y1 कितना दिया हुआ है देख लीजिए, y1 निकालना ही है हमको। तो y1 प्लस y2 कितना दिया देखिए 4, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हमने आपको कल कंपेयर करना सिखाया है क्या है कि दोनों का तुलना करना है। किसका कैसे तुलना करना है? क्योंकि ये है x की जगह पे और यहाँ पे ये x की जगह पे, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? कैसे तुलना होगा भाई? तो इस वाला x वाले को x वाले से तुलना करेंगे, मतलब इस 2 का तुलना करेंगे किससे? x प्लस 1, x1 और प्लस 1 और y 2, इससे इसका कंपेयर करेंगे। और दूसरा कंपेयर किससे होगा? -3 का कंपेयर होगा किससे? इस y वाले से, y1 प्लस 4 और 10। अब देखिए दोनों, इसको सॉल्व कीजिए। हर एक बच्चा जो है इसको सॉल्व करे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, ये हो जाएगा x1 और प्लस में हो जाएगा 1। हमको x1 फाइंड करना है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर हो जाएगा 4 -1, मतलब x1 मेरा निकल गया 3। x1 कितना पता चल गया? 3। अब यहाँ पे y निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ना -6 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस में 4, ये हो जाएगा -6, ये 4 उस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू हो जाएगा y1, ये -6 -4 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10 इक्वल टू y1, मतलब ये हो गया कि y1 इक्वल टू कितना हो गया? -10। तो आपका क्या पूछा था? ए का निर्देशांक, इसलिए क्या हो जाएगा? बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3, -10 है। समझ में आ गया बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस याद रखना है आपको। ये तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला तो याद रखने का जरूरत भी नहीं है, दोनों को जोड़िए, x1 x2 को जोड़िए, ये सब ज़्यादा था। ये क्वेश्चन हमने आपको सब्जेक्टिव में बताया है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बिहार को। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको एक लाइन में देख करके इसका आंसर बताना है, और कैसे बताया जाएगा बस आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सब कुछ में जो है ना बेसिक बहुत काम होता है। आपको अगर ये पता नहीं होगा ना कि वृत्त का व्यास जो होता है, उसको जो वृत्त का जो केंद्र होता है, उस जो क्या करता है, वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो वृत्त के व्यास का, वृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी से हर हाल में
किसी भी हाल में ये बात मालूम होना चाहिए। अगर ये बात नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर क्रॉस करता है, ठीक है ना। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है, ठीक है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। नहीं होगा तो ये जो क्वेश्चन है हमने आपको कभी बताया है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बहुत कम, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में कभी कभार गलती से ये सब छोटा क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो सब्जेक्टिव में इस चैप्टर से निर्देशांक ज्यामिति का सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 7.3 से, 7.3 से और 7.1 से। 7.3 से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, 7.3 से वृत्त वाला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन और एक संरेख प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो। और 7.1 में क्या पूछा जाता है, 7.1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये 4 क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं, अनलिमिटेड। मतलब आप जाइए खोलिए क्वेश्चन बैंक, आपको उसमें से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, उस कॉन्सेप्ट उस तरीके पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसलिए और ये सब जितने छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, जैसे ये वाला विवृत्त वाला है, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में आपको देख के बताना है, सिंपल। हम लोग को तो कोई पूछे तो डायरेक्ट ये ऐसे ही बता दिया जाए, ठीक है। उसको बताने का आपको सिर्फ और सिर्फ याद होना चाहिए कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आप देखिए x से उसका सीधे कंपेयर कर दीजिए, डायरेक्ट भी इसमें इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं था। डायरेक्ट हम x का वैल्यू वहाँ बैठाते हैं, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और 2 से कंपेयर कर दे उसका, तो 2 दूनी 4 आता है, उस उधर माइनस कर देते हैं। तो आप शॉर्ट इसको कर सकते हैं, समझे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन फिर कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम आप एग्ज़ाम आपका करीब आएगा तो एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले, है ना, मेरा एक बूस्टर कोर्स स्टार्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा, है ना। 1 घंटा मैं रोज़ क्लास लूँगा और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके, ट्रिक बता करके, शॉर्ट ट्रिक बता करके क्या करेंगे, आपको चैप्टर करवाएंगे। 1 महीने में आपका ऑब्जेक्टिव पूरा, मैथ में 50 में 50 का गारंटी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फिर आपके ऊपर है, जितना बना के आइएगा वो होगा। ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ आकर समझ लीजिए, देखिए ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 में से अगर समझदार बच्चा हो तो 50 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो आप क्या कीजिए, जाइए उसको देख के आप आंसर बता सकते हैं। सिंपल सा बात, जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। अब कौन सा बच्चा है जिसको ये पता ना होगा tan 45 का वैल्यू पता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये ना पता होगा कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फिर मैथ जो है ना, समझ लीजिए उसका मैथ में नंबर आने ही नहीं है। मतलब सर उसको अगर पास कर दिए, है ना, कोई टीचर अगर पास करवा दिया 4-5 नंबर ग्रेस देकर समझो पास कर जाएगा, तो ऐसे ना पास, ठीक है। तो ये आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, बस घुमाया क्या है वो देख लीजिए। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि भाई बताइए कि यदि ए बी एक जो है ना, ए बी क्रम से दिया हुआ है, ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है, पहले हम ये लिख देते हैं इसको, ए बी का निर्देशांक आपका ए दिया हुआ है कितना, ए दिया है -2, -2, -2, -2, ठीक है, ये है। और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया है 2, -4, 2, -4, ठीक है। ए का निर्देशांक दिया है 2, -2 और बी का निर्देशांक कितना दिया है 2, -4। अब बोला है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब इस पे एक बिंदु P भी है, इस पे क्या है, एक बिंदु P है। तो बिंदु P है जो x, y उसका निर्देशांक हम मान लेते हैं, इसका बोला है कि निर्देशांक ज्ञात, ठीक है। बिंदु का P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब कैसे, बोला कि इस निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 7/3 BP। यहाँ देखिए मेन बात ये पूछी, बोला है कि AP बराबर 7/3, AP बराबर 3/7, AP बराबर 3/7, 3/7 AB, 3/7, ठीक है ना। अब हम लोग को ये क्या किया, बहुत ही कंफ्यूज किया है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है इस क्वेश्चन, ठीक है। हमको क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। और ये जो दिया हुआ है, ये मेन चीज़, इसकी का निर्देशांक दिया हुआ है साथ में,
अब बोला पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये जो दिया आपका उसको आप पहले सॉल्व कीजिए। ये आपका दिया है ए पी इक्वल टू 3/7 बी ए बी। अब हम लोग ए बी को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर 3/7। कहने का मतलब ये हो गया अगर हम ऐसे कर दें कि ए पी अनुपात ए बी तो बराबर कितना हो जाएगा 3:7। कहने का इसका मतलब ये है कि ये अनुपात दिया है 3:7। मतलब ये हुआ कि M1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 3 दिया है, और M2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 7 दिया है। जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया उसका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। समझना क्या है कि वो दिया था कि ए पी बराबर जो है वो 3/7 ए बी है ना। अब हम लोग उसको क्या किया सॉल्व किए, तो हम लोग को ए पी और ए बी का जो ये रेशियो निकला है वो 3:7 निकला है। मतलब M1 बराबर हो गया 3 और M2 बराबर हो गया 7। अब आ जाइए दूसरी बात, उसके बाद आपको क्या करना है x1 लिख लेना है। x1 कितना है और x2 कितना लिख लेना है। तो x1 क्या है, x1 है -2 और x2 है 2। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है y1 लिख लेना है। y1 कितना है आपका, y1 है -2, y2 कितना है, y2 आपका -4। ये भी आपका लिखा गया। तब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला निकालना है, हमको क्या निकालना है x y निकालना है। बस ये हो जाएगा px, y बराबर, फॉर्मूला आपको याद होगा M1 तो x2 और M2 तो x1। ये बहुत आसान है याद करना है, M1 x2 M1 प्लस नीचे में दोनों का जोड़ होगा। फिर इधर आ जाइए, ये हो जाएगा M1 तो y2 और प्लस M2 तो y1, और बच्चा में क्या हो जाएगा M1 और प्लस में M2। हो गया बात। अब जब सारा चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज़ को वहाँ पुट कीजिए अपने कॉपी में, और कॉपी में इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपका 2 मिनट का अंदर में आंसर नहीं आया तो फिर देखिएगा। बस सिर्फ क्या करना है आपको, वहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है M1, M2, X1, X2, Y1, Y2 सब का वैल्यू यहाँ पे रख देना। यहाँ पे रखिएगा और क्वेश्चन निकल जाएगा। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। अगर अच्छे से कोई स्टूडेंट हो जिसका बेसिक सही हो, 2 मिनट के अंदर वो डायरेक्ट बना करके वहाँ पे कर देगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे M1 का वैल्यू क्या है, देखिए M1 है 3, यहाँ पर रख दिया हमने 3। x2 क्या है आपका, देखिए गौर से देखिए x2 कितना है 2, यहाँ हो गया 2, प्लस का निशान था प्लस। M2 कितना है 7, और x1 कितना देख लीजिए, x1 यहाँ देखिए -2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बट M1 प्लस M2 3 + 7। बात कर दो इधर आ जाइए। फिर M1 हो गया आपका 3, y2 कितना हो गया देखिए, y2 गौर से देखिए -4, y2 हो गया आपका -4 प्लस M2 कितना हो गया 7, और y1 कितना हो गया देखिए, y1 गौर से देखिए y1 अभी -2 हो गया बट 3 + 7 M1 + M2 हो गया। अब मल्टीप्लाई, पहला लाइन दूसरा लाइन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा तो माइनस में 14 बट्टा में 7 3 10। इधर आ जाइए, 4 तिहाई माइनस में 12, इधर 7 दूनी माइनस में 14 बट्टा में 7 3 10। अब दोनों को जोड़िए घटाइए, ठीक है, जोड़िए घटाइएगा तो 14 में 6 जाएगा तो बचेगा भाई -8 बट्टे 10। इधर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 14 और 12 कितना हो जाएगा माइनस में 26 बट्टे में कितना 10। अब इसको काट दीजिए, 2 से ऊपर भी कट रहा है 2 से नीचे भी कट रहा है, 4 दूनी 8 10, ये हो जाएगा -4 बट्टे 5। इसको काटिए, 13 दूना 26, ये हो जाएगा माइनस में 13 बट्टे में हो जाएगा 5। ये हो गया आपका क्या चीज़ x और y का निर्देशांक, ठीक है। x p x y क्या निकल गया, ये आपका p का जो निर्देशांक निकल गया वो क्या निकल गया -4 बट्टे 5 कमा हो गया -13 बट्टे 5 हो गया आपका। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये सब क्वेश्चन में आपको हर हाल में क्या बैठाने आना चाहिए, फार्मूले में बैठाने आना चाहिए, और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि -2 जब 7 से गुना होगा तो -14 होगा, और -14 में 6 इसको जुटेगा तो -8 लिखेगा, ऐसा ना कि इसको उल्टा घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे -12 और -14 दोनों जुटेगा, ऐसा ना कि इसमें -12 में से -14 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है। ये अगर बेसिक आपका अच्छा है तो वो सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था जो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर रिविज़न कीजिए, ठीक है।